और जिस शोएब जमाई ने मुकदमा लिखवाया है ना, वो ओबीसी पार्टी का मौलाना बांग्लादेशी बोल करके, रोहिंग्या बोल करके कुछ मजलूम मुसलमान और कुछ हिंदू भी थे, उस पर इन्होंने रात में हमला किया, उनको मारा पीटा भगाया। और ये लोग दिल्ली का माहौल ख़राब कर रहे थे। मैं बहुत, इसका हर एक कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता है। अगर ये हमला करने आएंगे, हमारे मजलिस के कार्यकर्ता भी तैयार हैं। दिल्ली मजलिस एक मजबूत क़यादत में काम कर रही है। दिल्ली मजलिस एक मजबूत टीम के साथ काम करे। हम डरते नहीं हैं और डर के राजनीति करना हमने कभी नहीं सीखा। ये वीडियो जो कल से वायरल हो रही है और कई हमारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर और बड़े चैनलों ने भी इसको शेयर किया है, ये वही दक्ष चौधरी है जो पिछले दिनों कन्हैया कुमार को थप्पड़ भी मारा था और बांग्लादेशी बोल करके, रोहिंग्या बोल करके कुछ मजलूम मुसलमान और कुछ हिंदू भी थे, उस पर इन्होंने रात में हमला किया, उनको मारा पीटा भगाया। तो रहेगी हमारी गुनाह क्या है? इनका गुनाह यही है कि इन्होंने यहाँ से झूठ बोल करके मजलूम गरीब लोगों पे हमला किया, जो वहाँ पे रैग पिकर्स हैं, जो यहाँ से रोज़ी रोटी चलाते हैं उस ज़मीन पर, जो यहाँ से जहाँ डंपिंग यार्ड है। और एक और खुलासा हम आपको आज करते हैं कि ये लोग कोई यहाँ से धर्म का कार्य नहीं कर रहे, कोई राष्ट्र का कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये वो वहाँ के लोकल माफिया के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। वहाँ पास में एक गौशाला चलती है, बिट्टू नाम का शख्स चलाता है। उस गौशाला के लोग वहाँ पास की सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा करना चाहते हैं और कब्ज़ा करने की वजह से, करने के लिए वो आसपास के जो गरीब वहाँ पे स्लम्स बसी हुई उसको भगाना चाहते हैं। इसलिए आए दिन इन लोगों के ज़रिए से हमले करवाए जाते हैं और उसको राष्ट्रवाद का लबादा उड़ा करके बता दिया जाता है कि जबकि ये ज़मीन हड़पाओ गैंग है ना। हमारे जनरल सेक्रेटरी यहाँ मौजूद हैं, हमारे सब लोग मौजूद, ये गवाही देंगे। गोंडा की स्थानीय टीम ने पड़ताल की, दिल्ली पुलिस को हमने इस बारे में मामला बताया तो उनको समझ में आई बात। लोकल लोगों से आप पूछ लीजिए। तो इस तरह के लोग, चाहे वो पिंकी चौधरी हो, चाहे ये बंदा हो, अभी कोई अजीत सुरोही नाम का यहाँ से एक लफंडर जिसकी बीवी ने यहाँ से रेप के चार्जेस लगाए उसके पूरे परिवार पर हैं, पिछले दिनों कई 7 मुकदमों में वो जेल जा चुका है। मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस से, क्यों ऐसे लोग यहाँ से खुलेआम घूम रहे हैं, ऐसे हिस्ट्री शीटर, और ये मस्जिदों को निशाना करते हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि दिल्ली मजलिस आप सबको एक मौका दे रही है। आप दिल्ली में राजनीति करिए, लेकिन मुसलमानों को डराने धमकाने का अगर काम करेंगे तो कानून के भी हाथ बहुत लंबे हैं और दिल्ली मजलिस के भी हाथ बहुत लंबे हैं। हम बहुत जल्दी सही करेंगे। वो आरोप लगा रहे हैं आप पे कि झूठा मुकदमा कराया और मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये कोर्ट में साबित करें ना। अगर झूठा मुकदमा है तो पुलिस जांच करके बताए कि ये झूठा मुकदमा है। फिर 14 दिन के लिए जेल में क्यों भेज रही है उनके लोगों को? 2 लोगों को 14 दिन के लिए जेल में भेजा है, क्यों भेजा है? ये पुलिस तफ्तीश के बाद आया। ये ड्रामा कर रहे हैं, ये नौटंकी कर रहे हैं। कमजोरी है ये सब। देखिए, मैंने भी पहले भी कहा कि दिल्ली मजलिस हिंदू और मुसलमान के लाइन पर काम नहीं कर रहे हैं। हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम पिछड़े गरीब मजलूम अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम काम कर रहे हैं तो हम यहाँ से, हमारी पार्टी में हिंदू भी हैं, हमारी पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर हिंदू हैं। पिंकी चौधरी के खिलाफ जिन लोगों ने तहरीर दी वो कौन थे? वो हमारी पार्टी के हिंदू यहाँ से जिम्मेदार हैं। जिन लोगों ने यहाँ पे अभी शास्त्री पार्क थाने में इसके खिलाफ तहरीर दी उसमें हिंदू लोग भी हैं। तो हिंदू मुस्लिम तो हम नहीं देख रहे हैं ना। तो अच्छा हिंदू वही है जो इस तरह के रौडी और गुंडागर्दी करने वालों को नकारे और उनको सपोर्ट ना करे। बिल्कुल राहुल गांधी की जुबान बोल रहे हैं। हम राहुल गांधी की नहीं, हम बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी की जुबान बोल रहे हैं। हम अपने कायद की जुबान बोल रहे हैं और मरते दम तक बोलेंगे इंशाअल्लाह, और क़यामत तक MIM बोलेगी। इसलिए हम किसी की यहाँ से, अगर ने कहा था हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, अगर राहुल गांधी की जुबान हम बोलते तो राहुल गांधी के यहाँ से मुंह में जुबान है तो बताइए कि दिल्ली में ये जो यहाँ से भगवा पार्टियां यहाँ से जो उत्पात मचाई उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते आप? क्यों कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने दक्ष चौधरी के खिलाफ मुकदमा नहीं करवाया? क्यों कांग्रेस के लोगों ने यह मुद्दा नहीं उठाया? आज MIM दिल्ली मजलिस उठा रही है तो आप शेयर पे शेयर कर रहे हैं, ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन नाम लेना नहीं चाहते। आप नाम लीजिए ना उस पर, शेयर पे अपने, और बताइए कि ये MIM के दिल्ली मजलिस ने किया, ये शोएब जमाई और उनके साथियों ने किया। क्यों नहीं नाम बताते आप? इसका मतलब अब कन्हैया को शोएब जमाई इंसाफ दिलाएंगे। हम सबको इंसाफ दिलाएंगे। अगर वो हमारे पास आएंगे तो हम इंसाफ दिलाएंगे।
कांग्रेस की पूरी अल्पसंख्यक विंग अगर यहाँ से मजलिस में शामिल हो जाए तो मैं पूरे अल्पसंख्यक विंग को मजलिस में शामिल करने के लिए तैयार हूँ। आप क्या समझते हैं, हम बहुत बड़ा दिल लेके चल रहे हैं। और आप आने दीजिए विधानसभा चुनाव के नज़दीक अगर आधी कांग्रेस की अल्पसंख्यक कमेटी और आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक समिति अगर MIM में शामिल नहीं हो गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बड़ा दावा कर रहे हैं आप। बिल्कुल बड़ा दावा नहीं, ये हम यकीन के साथ कह रहे हैं। हम देख रहे हैं आज जिस ऑफिस में आप बैठे हैं ये क्या है, ये नज़ीर है। ये ऑफिस कभी आम आदमी पार्टी के निज़ामुद्दीन के ऑफिस हुआ करती थी, आज ये MIM के ऑफिस है। जंगपुरा में, सेलमपुर में यहाँ से जो कभी कांग्रेस के ऑफिस हुआ करती थी वो MIM के ऑफिस है। ये तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं ये कभी यहाँ से आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे। आज दिल्ली मजलिस के ऊपर विश्वास जगह है, यकीन जगह है। तो ये जो यकीन बना है, मैं समझता हूँ कि आज जो दिल्ली MIM काम कर रही है, हमारे साथी काम कर रहे हैं। कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि हम पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। इस बुनियाद पर हम कह रहे हैं जो अच्छा काम करेगा जनता उसके साथ रहेगी। डिमोलिशन का मामला है इस दिल्ली के अंदर, हर मुस्लिम इलाकों में डिमोलिशन करवाया जा रहा है MCD के थ्रू। MCD किनके हाथ में है? MCD किसके हाथ में है? आम आदमी पार्टी के हाथ में। हमने डिमोलिशन का मुद्दा हर इलाके में उठा रखा है, तो जाहिर सी बात है जनता हमारे साथ जुड़ेगी। क्या शोएब जमाई जो है इस तरीके के जो अपराधिक हैं, हैबिचुअल आप बता रहे हैं उन्हें, उन लोगों से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या आपको डर नहीं लग रहा है? क्योंकि वो जब एक कन्हैया कुमार जो नेशनल नेता है थप्पड़ मार सकते हैं इतनी भीड़ में, तो जाहिर सी बात है वो आप पे भी हमला कर सकते हैं। और उन्होंने आपका नाम भी लिया है बाकायदा वीडियो में। सर देखिए, हम राजनीति में कफन बांध के निकले हैं। अगर डर के राजनीति करते तो मजलिस की राजनीति नहीं करते, और अगर हम डर के राजनीति करते तो मजलिस की राजनीति नहीं करते। मजलिस का हर एक कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता है। अगर ये हमला करने आएंगे, हमारे मजलिस के कार्यकर्ता भी तैयार हैं, हम उनको रोकेंगे, हम उनको कानूनी तरीके से हैंडल करेंगे। और भी तरीके हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये गलती बिल्कुल ना करें, कतई ना करें। उनकी ज़िंदगियाँ यहाँ से ख़राब हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल कतई ना करने की ज़रूरत नहीं है। हम कानूनी रास्ता अपना रहे हैं, आपको भी समझ में नहीं आता, आप कानूनी रास्ता अपनाइए। हिंसा की कोई जगह नहीं है। और अगर दिल्ली मजलिस को कोई कमज़ोर समझ बैठा है तो हम ऐसे लोगों को बता भी देंगे कि दिल्ली मजलिस में कितना दम है। लोग कह रहे शोएब जमाई फंसा रहे हैं हमें। ये तो दिल्ली पुलिस जवाब दे, ये बताएं। इनके आका जो हैं उनके करीब हैं दिल्ली पुलिस, इनके जो आका हैं उनकी सरकार है यहाँ से केंद्र में, क्यों नहीं बताते ये? क्योंकि पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। उनको भी पता है कि इस तरह के लोग ये न प्रधानमंत्री को भी गाली देने से नहीं चूकते हैं। जब प्रधानमंत्री कभी मुसलमानों का नाम ले लेते हैं तो ये पूरा गिरोह प्रधानमंत्री को गाली देता है। तो कोई सपोर्ट में इनमें नहीं आएगा और बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और मैं तो मनोज तिवारी जी से भी कहता हूँ कि आप ऐसे लोगों को हीरो मत बनाया कीजिए। ऐसे लोगों, ऐसे युवाओं को भड़का करके आप उनका यहाँ से करियर तबाह कर रहे हैं। इसलिए अगर इस तरह का काम किसी जगह, हिंदू भटके हुए हैं क्या? मैंने कब कहा हिंदू भटके? आप कह रहे भटका हुआ युवा क्यों? एक इस देश में कोई मुसलमान अगर यहाँ से कोई गलत राह पे चल जाएगा तो क्या पूरे देश का मुसलमान भटका हुआ है? उसी तरह कोई एक यहाँ से फला कोई दक्ष चौधरी नाम का युवक जो है यहाँ से अगर आतंक का रास्ता अपना लेगा, हिंसा का रास्ता अपना लेगा, तो वो उसकी अपनी खुद की लायबिलिटी है। ये किसी समाज पे तोहमत नहीं है। लेकिन जो लोग इनको पाल रहे हैं, जो इनके आका हैं, उन पर ज़रूर सवाल उठने चाहिए कि ऐसे लोगों को कौन यहाँ से पोषित कर रहा है। और उनको हम यहाँ से ये कहना चाहते हैं कि आप दिल्ली को यहाँ से शांति बनाए रखने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।